वेलकम दोस्तों, मैं हूं फरहान मलिक और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। गाजा युद्ध के बीच हूती लड़ाकों ने इजराइल पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों का मकसद गाजा में हो रही तबाही का बदला लेना है, लेकिन इन हमलों के बढ़ते स्तर ने इजराइल के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। हूती लड़ाके लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन दागकर इजराइल के अंदर तक हमला कर रहे हैं। इन हमलों में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की भी कमियां उजागर हो रही हैं। हाल ही में हूती ने इजराइल पर 3 ड्रोन हमले किए, जिनमें से 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन इजरायली इलाके में घुसने में कामयाब रहा। इस तरह के हमले इजराइल के शहरों में बड़े पैमाने पर नुकसान और तबाही की वजह बन रहे हैं। हूती नेता सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने इन हमलों के पीछे की मंशा साफ करते हुए कहा कि यमन के लोग और सशस्त्र बल गाजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ खड़े रहेंगे। उन्होंने इजराइल की गाजा और लेबनान, सीरिया और अन्य अरब देशों पर कब्जे की योजनाओं पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल के विचार पर काम कर रहा है, जिसका मकसद पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना है। हूती नेता ने सीरिया के इजराइल के बढ़ते दबदबे पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इजराइल लगातार सीरिया के अंदरूनी इलाकों पर कब्जा कर रहा है और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका भी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सीरिया के पूर्वी इलाकों में नए सैन्य अड्डे बना रहा है। अमेरिकी और इजरायली योजनाओं का मकसद सीरिया में अंदरूनी फूट डालना, समाज को कमजोर करना और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना है। सैयद अब्दुल मलिक ने अरब और इस्लामी देशों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हों और फिलिस्तीनियों का सहयोग करें। उनका कहना है कि ये केवल गाजा की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी अरब और इस्लामी दुनिया की पहचान और अस्तित्व का मुद्दा है। गाजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इजरायली हमलों में अब तक 44,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहाँ के लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने की वजह से शिविरों में रह रहे बच्चे हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से कई की मौत हो चुकी है। गाजा के अस्पताल भी पूरी तरह ठप पड़ गए हैं, जहां ना तो दवाइयां हैं और ना ही इलाज की कोई सुविधा मौजूद है। हूती नेता और अन्य अरब देशों के नेताओं की मांग है कि पूरी दुनिया को इन हालात पर ध्यान देना चाहिए और इजरायली हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। गाजा के लोगों को इंसानियत के नाते मदद देना ज़रूरी है, ताकि वहाँ के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इस तबाही से उबर सकें। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ फरहान मलिक, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।